सियासी और समाजी हवालों से मौजूदा हफ्ता जो है ये भी बड़ा हंगामा खेज रहा। आप देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर। चाइना ताल्लुकात, और इसमें चाइना को पाकिस्तान बताता रहा है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से भी मुतासर हैं। जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमें कलदम कुछ तंजीमों की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से हमें खदशात का सामना रहा है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? तो ये हो रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है और चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। और दूसरी तरफ क्या हुआ इस हफ्ते, अगर हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, जैसे आपने कहा कि गैर मामूली एक वाकया हुआ जिसको मेरे ख्याल में अवॉइड किया जा सकता था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटेजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटेजी जो है उसका हिस्सा है सिपेक जी। सो देयरफॉर ये जो, तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। एंड द फैक्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड the level of security the Chinese require। ये हमारी कोताही है, ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है, हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं और तालिबान जो है गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से वो बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है, इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी की इतनी लंबी पाइपलाइन है फ्रॉम अप द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी, और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। हम कर रहे हैं कोशिश, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर ट्रैवल किया करें। अब हम कैसे करेंगे? पुलिस की 2 गाड़ियां तो हम साथ दे देते हैं, मगर इतने चाइनीज आगे, लाख से ज्यादा चाइनीज है पाकिस्तान में, तो कैसे हम इतनी लंबी चौड़ी, मगर हमें जरूरत भी है उनकी, उनके बगैर ये सिपेक चलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसको चाइना ने जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यार वो अपनी सिक्योरिटी भी कुछ करें, मगर वो फिर भी डिमांड करते हैं कि जी आप ही करें कुछ। अब 2 अटैक्स हुए मेजर, अब 2 अटैक्स मेजर हुए, अब 10 हो सकते थे मगर 2 हो गए। तो आप सोचे कि 8 रोक लिए गए जी। तो वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। मगर जाहिर है चाइनीज बेचारे, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं आप,
पैसे और मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उनकी जो सारा जो बैलेंस है ना इक्वेशन, वो खराब हो चुका है जी। तो ये हो रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है, और चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है। तो वो पिक्चर ये है कि मोदी साहब बैठे हुए हैं, चेयर पर विराजमान है, इक्तदार के सिंहासन पर विराजमान है मोदी साहब, और उनके सामने जो है वो प्रेसिडेंट शी, जाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर, एआई पिक्चर ऑब्वियसली। तो उसके ऊपर वो जो है वो जिस तरह जमीन पर बैठकर आप किसी को, आप सरेंडर के एक पोजीशन में होते हैं, या आप जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और दूसरा जो है नीचे बैठा है, जमीन पे बैठा हुआ, तो वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है ना कि सर सरकार क्या चाहते हैं आप, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, बोलिए। अब ये जो है ना, ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो जबरदस्त हो गए। फौजें भी जो है वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया। तो अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे हैं, इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने, क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले, वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज की डिजायर रखता था कि जी ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं, और इसके लिए उसको अगर भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज को एक्सेप्ट करें, तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था, और उसने ऐसा किया है। एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है कि चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, भारत की हर बात मान रहा है। और दूसरी तरफ क्या हुआ? समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं सर। ऐसी दरार नजर आ रही है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है ना। अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है, क्यों नहीं है सवाल? ठीक है जी। तो मैं जाती तौर पे इस चीज को महसूस करता हूं और इस चीज को समझता हूं कि जो व्हाट वी नीड टू डू, देखें आज अगर चाइनीज, देखें दो चीजें हैं। मैं जहां पे चाइना को कई जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूं, मैं समझता हूं कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्च होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहें। देखें यार, आप देखें ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर होती है, इसके अंदर आपको यू लिव इन अ टेरेन की बात होती है, ठीक है जी। अब टेरेन हमारा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। ऑल द नेशंस हु आर इन्वेस्टिंग दे विल हैव टू अंडरस्टैंड। क्या चाइनीज की, देखें हम चाइनीज को पाकिस्तान में क्यों मारा जाता है? भगाने के लिए मारा जाता है ना। लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर भी तो दुनिया तैयारी कर रही है ना चाइना को काउंटर करने के लिए। यहां पे चाइना को काउंटर करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पड़ेगा तो फिर भाई इस तरह थोड़ी होगा, डायरेक्ट ही लड़ पो, ठीक है ना। इस तरह थोड़ी होगा, इस तरह चीजें थोड़ी होती हैं जिस तरह हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान पे अगर आप चढ़ाई कर देंगे तो क्या मिलेगा। पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ले रहा है, पोरस बॉर्डर है, अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर सेटल करने को तैयार नहीं है, इंडिया के साथ हमारे अभी डिस्प्यूट वहां पे कायम है। और चाइनीज हमें बार बार ये कहते हैं, सही एडवाइस देते हैं पाकिस्तान को कि अपने क्लेम को कैरी करें लेकिन ताल्लुकात इकोनॉमिकली ठीक करें। हम क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इमरान खान कहता है नहीं मैं इंडिया ने ताल्लुकात ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना। दसो ऐसी की करिए। मौजूदा वज़ीर आज़म कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालतें चौके बार मार दिया उन्होंने। एंड देन व्हाट शुड वी डू ऑन दिस? देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए, किंज आज मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात खराब भी हो तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सी पैक का जो है इस सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।